Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. देखिए ये अपना सेकंड वीडियो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, जो कि मैंने पेड में डाला हुआ है। आपको यूट्यूब पे इसका ऑलमोस्ट आधा पार्ट तो मिलेगा ही ऑलमोस्ट, जो आप समझ सकते हैं कि वो डेमो के लिए है। बाकी इस वीडियो को अगर आपको पूरा चाहिए तो आप इसे पेड की तरह खरीद सकते हैं। आई थिंक यू नो द प्लान 299 का प्लान है, जिसमें आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पूरा आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा, की पीडीएफ भी मिलेगा, 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जस्ट फॉर 299। ठीक है। अच्छा, क्या होगा इसमें, मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें काफ़ी सारे मैंने एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ऑलमोस्ट या 38। ओके, ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन से मिलते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन है, आप जानते हो बहुत ही अच्छे से हम लोग को क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए पेड ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे भी मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पे। एंड इफ़ यू वांट टू बाय, सिंपली आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और या फिर आप कमेंट में भी कह सकते हो, यूट्यूब कमेंट में भी लिख सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड टू बाई। तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि कहाँ पे आपको ऐड होना है और वेयर वेयर टू सेंड दैट स्क्रीनशॉट जो आपने पे किया होगा। एंड आई विल ऐड यू इन द पेड ग्रुप, जहाँ पे पेड वीडियो जो एक्स्ट्रा वीडियोस एक्स्ट्रा पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूँगा। ये ऑफ़र अभी है 299 में, मे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, सो आपका मन है तो आप अभी ले लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G1 - 1 I - Y। देखिए इसका जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है और ग्रुप ये है। कह रहे ये कैसा ग्रुप है, नॉन अबिलियन, नॉन साइक्लिक, अबिलियन या नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि अबिलियन जो वर्ड होता है, साइक्लिक वर्ड क्या होता है, इसका आपको डेफिनीशन पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे, मेन चीज़ों पे बात करेंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो की बात करनी है, जैसे कि आपको कि क्या है ये, इसका जो इसके पीछे का जो मेन डेफिनेशन या क्या है इसकी थ्योरी। ठीक है, सो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो पहले आप कमेंट करेंगे, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड सिंपली दैट विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब फ्रीली। तो वो भी हो जाएगा अगर आपको इस पर दिक्कत होती है समझ में। तो वैसे तो कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें बता दूँ। तो अबिलियन में क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर की होती है। ये आप लोग क्लास 11 12 में ही पढ़ लेते हो। दूसरी एसोसिएटिविटी होती है। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद फोर्थ जो होती है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होती है। और पांचवी जिसकी वजह से अबिलियन, हमारा ग्रुप कोई अबिलियन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग अबिलियन प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी का दोनों नाम है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या अबिलियन प्रॉपर्टी। ठीक है, जब कोई भी एक सेट सिर्फ क्वासी ग्रुप होता है, क्वासी क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी शो करता है विच इज़ क्लोजर। और अगर दो प्रॉपर्टी शो करता है 1 and 2 बोथ, तो उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। अगर 3 प्रॉपर्टी शो करता है तो मोनोइड बोलते हैं। अगर 4 प्रॉपर्टी शो करता है तो ग्रुप बोलते हैं। और 5 अगर प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे अबिलियन बोलते हैं या कॉम्पिटिटिव ग्रुप बोलते हैं। साइक्लिक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, देखिए साइक्लिक का वर्ड का मतलब होता है, साइक्लिक वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई अगर ऐसा एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट जिसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आप उसको खुद के साथ ऑपरेट करिए और वो ग्रुप की आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, आइडेंटिटी अगर दे दे ऑपरेट करने पे, तो वो जितनी बार ऑपरेट होता है उसे उसका ऑर्डर कहते हैं। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए, कोई एलिमेंट ए है
मान लेते हैं उसका ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप में एलिमेंट की संख्या को ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 4 है। कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वो हो, जो कि एक चीज़ और बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई भी एक एलिमेंट पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर पाए या ग्रुप को जनरेट कर पाए, मतलब कि अगर कोई एक एलिमेंट उठाएं उसको खुद से ऑपरेट करते चले जाएं सेल्फ, और वो सारे एलिमेंट को अगर बनाता चला जाए, तो ऐसा ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। और वो जो एलिमेंट जो सबको बना देता है वो हमारा जनरेटर होता है। तो चलिए ये चीज़ चेक करते हैं। सारी बातें मैंने बता दी, ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें बता दी। चलिए थोड़ा सा सोचिए, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। अब क्या अबिलियन है कि नहीं, ये कह रहे हैं नॉन अबिलियन, लेकिन ये अबिलियन है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसको ऐसे बना लो, आपका मन है वन, इसका एक, इसको क्या बोलते हैं जब मैं बना रहा हूँ, इसे कंपोजिशन टेबल बोलते हैं बच्चों। इधर ही 1 - 1 i - i, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है 1 - 1 i और -i। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आया, -1 में -1, i पे i, -i पे -i। देखिए मैं यहाँ से हटा करके आपको वाइट पेज पे बताता हूँ। तो देखते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन इसका वो है ऑपरेशन 1 - 1 i और -i, ओके। 1 - 1 i और -i, जरा मल्टीप्लाई करिए, 1 1 ज़ा 1, 1 - 1 ज़ा -1, 1 i ज़ा i, 1 - i ज़ा -i। एक लाइन कर लेता हूँ, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 -i और +i, फिर i से करेंगे तो i -i, i² -1 और i² -1 और +1 यानी +1 हो जाएगा। अब -i से करेंगे -i +i, और ये i² -1 तो +1 हो गया, और i -1 हो गया, ठीक। अब देखिए ये अकेला, ये जो कंपोजिशन टेबल, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल है ये, अच्छी बात है। ये अकेला ही आपको पांचों प्रॉपर्टी दिखा सकता है, अगर पांचों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं तो दिखा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, या आपसे ये बोला जाए यहाँ पे आपको पता करना हो कि आइडेंटिटी कौन है, तो ये जो ऊपर वाला सेम अगर कहीं उतरा हुआ आपको मिले, देखिए यहाँ पे उतरा हुआ मिला ना, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, उसी की आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी मिल गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी थर्ड प्रॉपर्टी मिल गई। अब एक और बात, आपने खुद के एलिमेंट को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या क्या मिला है, जो भी मिला है वो सब उसी ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं, ये भी उसी का, ये भी उसी का, ये भी उसी का, ये भी उसी का, सारे मिल गए। तो ऐसा हम जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर होल्ड हो गया। ऐसे में हमको क्या बोलते हैं, क्लोजर तो हो गया, पहली प्रॉपर्टी हो गई। या आप ये करो ऐसे, नंबर 1 टिक लगा दिया। नंबर 2 क्या है, एसोसिएटिव। भैया एसोसिएटिव क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, और बी इंटू सी पहले करके तब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सी मल्टीप्लाई करिए, तो सेम आना चाहिए। वो चीज़ तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। थर्ड अभी बात की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 1 है। इनवर्स की बात करें बच्चों, 4th नंबर, तो देखिए इनवर्स कैसे पता करते हैं कंपोजिशन टेबल से, तो देखिए अब 1 होगी इसकी आइडेंटिटी, तो जहाँ जहाँ 1 होगी वहाँ पे सर्कल मार दीजिए, यहाँ 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 और यहाँ। 1 का इन्वर्स 1, अच्छी बात है। -1 का इन्वर्स, देखिए -1 का इन्वर्स जहाँ पे सर्कल आएगा उसी के ऊपर जाइए आगे, -1 का इन्वर्स -1। i का इन्वर्स जहाँ 1 आया है उसी के ऊपर वाला क्या होगा, उसका इन्वर्स हो जाए। देखिए थोड़ा सा ये गायब हो गया था, फिर से मैंने बना दिया, ठीक है। देखिए 1 के सामने 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है, फिर -1 के सामने 1 कहाँ है, यहाँ, तो -1 का इन्वर्स -1 है, ठीक है। ऐसे देखा जाता है। आई का इन्वर्स देखिए 1 कहाँ है, यहाँ, क्योंकि 1 आइडेंटिटी हमारा, आई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -i, और -i का इन्वर्स डेफिनेटली आई होगा, क्योंकि एक दूसरे के तो इन्वर्स होंगे। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी भी हो गई, ठीक। पांचवी क्या है, पांचवी है अबिलियन प्रॉपर्टी। चलिए अबिलियन प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब अबिलियन प्रॉपर्टी होता है कि अगर a इंटू बी है वो बराबर आ जाए b इंटू ए के, तो हो जाएगा। तो होता क्या, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आप यहाँ से देखिए उस चीज़, उसको देखने का तरीका अलग है थोड़ा सा। आप बनाइए ये, इसको, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसको बनाइए यहाँ डायगोनल पे ऐसे, बन गया। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, आप इसको देखिए, एक सेकंड, हाँ, इस प्रिंसिपल डायगोनल के इधर उधर देखिए, दोनों सेम एलिमेंट है,
यहाँ भी दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ भी दोनों सेम एलिमेंट है। अब और ध्यान दीजिए, तो यहाँ से अगर इसको मैच करें तो ये भी सेम एलिमेंट है, ये भी सेम एलिमेंट है, ये भी सेम एलिमेंट है। तो आप इस बात को क्या लिखते हैं कि द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, सो अबिलियन प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो ये कैसा ग्रुप हो गया? अबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक, ठीक है भाई। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अब देखिए, अगर हम बात आ रही है साइक्लिक की, तो कोई एक एलिमेंट उठाइए ऑर्डर ऑफ वन। चलिए ऑर्डर ऑफ वन निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ऑर्डर ऑफ वन तो वन ही है, क्योंकि हमें वन ही लाना है, और वन इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कितनी है? आइडेंटिटी जो है वो वन ही तो है। तो वन की आइडेंटिटी मतलब वन को तो एक ही बार लेने पे एक आ जाएगा। अब आइए माइनस वन, माइनस वन को कितनी बार लेने पर, कितनी बार लेने पर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे वन आएगा, तो दो बार में ये वन दे देगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ माइनस वन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ माइनस वन हो गया टू। ठीक, ये बीच का तो कैलकुलेशन है, इसको आप इसको ज़्यादा ध्यान ना रखिए, ये कैलकुलेशन है बीच का, दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ आई, आई निकालते हैं। चलिए कैलकुलेट करिए, आई को कितनी बार ले लें हम कि आंसर आ जाए हमारा वन आ जाए। तो अगर आप आई को दो बार ही लेंगे तो माइनस वन आएगा। तो यानी आप समझ पा रहे हैं, आई को चार बार लेना पड़ेगा, तब जा कर के आई पावर फोर बनेगा। और आई पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन का स्क्वायर, यानी वन आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना निकला? इसका ऑर्डर निकल के आया चार। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बीच की कैलकुलेशन है, इसको लिखना नहीं होता है, ये समझने के लिए लिखा गया है। ठीक है लास्ट ये आई है। एक और माइनस आई को देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। भैया ऑर्डर ऑफ माइनस आई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी फोर आएगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्डर तो समझ में आ गया। अब देखिए साइक्लिक होगा कि नहीं होगा वो समझाते हैं। देखिए, तो देखिए अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, जो कि ग्रुप का ऑर्डर कितना था? ऑर्डर ऑफ जी चार था, चार एलिमेंट थे। और आपने अभी देखा ऑर्डर ऑफ आई भी चार आया और ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी चार आया। ठीक, क्या इसमें से कोई एक सारे एलिमेंट को जनरेट करता है? हाँ बिल्कुल। ये आई की ही बात कर लो, जैसे आई की पावर अगर आप टू लेंगे तो माइनस वन, यानी माइनस वन को जनरेट कर दिया। आई की पावर थ्री लेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आई को जनरेट कर दिया। आई की पावर फोर लेंगे तो वन आएगा, जो कि वन को जनरेट करेगा, और ख़ुद को तो जनरेट करता ही है, आई बराबर आई होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वो ग्रुप कैसा होता है? साइक्लिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो आंसर क्या हुआ भाई? नॉन साइक्लिक नहीं तो साइक्लिक आ गया, नॉन अबिलियन नहीं तो अबिलियन आ गया, तो अबिलियन आंसर हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, ओ फॉर ऑपरेशन होता है, इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, वी से दैट ओ सेटिस्फाइज द, क्या सेटिस्फाई करेगा अगर बाइनरी ऑपरेटर है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी बाइनरी ऑपरेटर की बात होती है तो हम लोग किसकी बात बोलते हैं? जब भी कोई भी ओ करके दिया होता है तो वो एक तरीके से क्लोजर की बात कर रहा होता है, पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बाइनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय ओ ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज डिफाइंड एज द मैपिंग। किस तरह की मैपिंग होती है वो? तो देखिए बाइनरी का नाम ही बाई से शुरू होता है, बाई मतलब होता है टू, तो यानी लेफ्ट साइड टू होंगे जी क्रॉस जी, और वो जाकर के एक जी में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन दो ही ज़्यादातर फेमस हैं जो कि हर जगह लागू भी हो जाते हैं। तो नॉट में कौन से आएंगे? जो सेटिस्फाई ना करें। देखिए इनटू और डिवीज़न वाला, डिवीज़न वाला यहाँ पे है, तो डिवीज़न वाला खास करके तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता, तो आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड मतलब क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड जिसमें क्लोजर भी होल्ड ना करे। तो n माइनस, देखिए दो नेचुरल नंबर उठाइए, सिंपली वन और टू उठा लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस वन आएगा। माइनस वन ही बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें नेचुरल नंबर में। सो आंसर ऑप्शन क्या हो गया? ग्रुपॉइड, यानी पहली क्लोजर अगर होल्ड नहीं करता है तो ग्रुपॉइड नहीं होगा। इन द ग्रुप G0 द यूनिक सोल्यूशन ऑफ एक्स ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज, ये कब होगा भाई? दो एलिमेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन करो वापस से वही एलिमेंट, तो ये एक ही केस हो सकता है जब आइडेंटिटी लें आप। आइडेंटिटी लें, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन आता है ना, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आता है ना, तो यानी आइडेंटिटी होना चाहिए, तो ई लिखना चाहिए। वैसे अब हमने वन का एग्जाम्पल ले लिया और जीरो का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप सोच रहे हो जीरो और वन तो दोनों ही लिखा है। अरे भैया ई, केवल ये तो हमने सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन और सिंपल वाला एडिशन लिया। अगर ये और अलग टाइप के ग्रुप होते हैं जिनमें ऑपरेशन अलग टाइप का होता है, मिक्स ऑपरेशन हो, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ए मान लो प्लस बी है, ये बराबर है ए
माइनस ए बी अगर हो तो तब इसमें आइडेंटिटी कुछ और निकलेगी, लेकिन आइडेंटिटी जो ई होगी वो सब में परफॉर्म सेम करेगी कि ई ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ही आएगा हमेशा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, अ फाइनाइट सेट जी विद अ बाइनरी कंपोजिशन विच इज एसोसिएटिव इज अ ग्रुप इफ। कह रहा है ये ग्रुप तब होगा, मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, एसोसिएटिव भी है और जैसे पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर भी है, बाइनरी कंपोजिशन यानी क्लोजर है, ऐसा कहने का मतलब, प्लस एसोसिएटिव यानी पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी दोनों होल्ड हो गई। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ग्रुप बन जाए। तो ग्रुप के लिए तीसरी वाली और चौथी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक वर्ड है कैंसिलेशन लॉ होल्ड। भाई कैंसिलेशन लॉ मतलब ये होता है ए बी बराबर ए सी अगर है तो ए से ए को आप कैंसिल कर पा रहे हो, बी इज इक्वल टू सी लिख पा रहे हो। तो ये तो आपको लगता है कि बचपन में सीख रहे हो भाई, इधर उधर नंबर है काट दिए, तो ऐसे होता नहीं है। ये होता कब है, जैसे लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो कैंसिल नहीं होता है बच्चों। होता क्या, जो इंटरनल ऑपरेशन होता है जो हम लोग को बचपन में नहीं बताया जाता है, इंटरनल ये होता है कि ए इनवर्स से आपने अप्लाई किया दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी और इधर भी, राइट में और लेफ्ट दोनों, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, आइडेंटिटी। ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आइडेंटिटी। ई बी इज इक्वल टू ई सी, तब जाकर के ये बी इज इक्वल टू सी हुआ। और इसको डायरेक्ट अगर आप यूज़ करें तो इसी को बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। दो होते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन। हमने ए इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो इसे लेफ्ट कैंसिलेशन कहेंगे, राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। अब देखिए दोनों बातें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। आपको इस लाइन से डायरेक्ट ये वाली लाइन बी इज इक्वल टू सी लाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ी, इन्वर्स लाना पड़ रहा है और एक ई लाना पड़ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई और इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। यानी कैंसिलेशन लॉ अकेले ही आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों को रखता है, तो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी ये दोनों के दोनों अपने आप में रखेगा। ठीक है, पहली दूसरी इन्होंने खुद ब खुद दे दी, तीसरी चौथी हो गई, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ग्रुप। सो आंसर इज कैंसिलेशन लॉ मस्ट होल्ड। दिस इज आर नेम। आगे बढ़ता, अब देखिए आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। या ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस माइनस आई रूट 3 होल अपॉन 2, यही होती है। ओमेगा की होती है प्लस वाली और ओमेगा स्क्वायर की होती है माइनस वाली, ये तो पता है आपको। अच्छा ठीक है, इसकी कुछ खासियत होती है, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बोल क्या रहा है, कह रहे कि ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अबिलियन ग्रुप ये कब होगा, तो देखिए वैसे तो ये जो आपने निकाला है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को लेकर के ही ये अबिलियन हो पाएगा। आगे आते फिर वही चीज़ आ गया, कह रहे ये अबिलियन होगा, इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है, वही सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी, भाई ये देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया थर्ड, ये फोर्थ रूट, ये nth है, वही वही बात हो रही है। तो वो भी किस पे होगा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप तभी हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, द सेट क्यू प्लस यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात हो रहा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर ए बाई बी टाइप, ठीक है, इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई। कह रहे हैं कि अगर हम कौन से इनमें से कौन सा कंपोजिशन लें, कि मतलब ए डॉट बी कौन सा कंपोजिशन लें जिससे हमारा ये अबिलियन बन जाए। तो भैया ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल होता ही नहीं है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया, नन ऑफ दिस के बारे में बाद में सोचेंगे। डिवीजन ए डिवाइडेड बाई बी, क्या बी डिवाइडेड ए के बराबर होता है, आप खुद सोच लीजिए। दो रेशनल नंबर उठाइए, 2 इंटू डिवाइडेड बाई 3, क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा, कभी होगा ही नहीं। तो अबिलियन प्रॉपर्टीज़ को शो ही नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। क्या ये करेगा, बिल्कुल करेगा। ये कैसे करेगा, देखिए आपने अगर ए स्टार बी को आपने हाफ ए बी मान लिया, तो जरा ए बी का तो मल्टीप्लिकेशन ही, तो उसे बी ए लिख लो। और जब ए इंटू बी होता है तो उसे ए लेफ्ट में बी राइट में लिखते हैं, और जब बी इंटू ए होता है तो उसे बी लेफ्ट में ए राइट में लिखते हैं। देखिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए के बराबर होगा, तो ये तो अबिलियन प्रॉपर्टी है। सो हमें कौन सा लेना चाहिए, ये वाला ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बाइनरी ऑपरेशन ये बना हुआ है क्यू से क्यू में और क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में जा रहा है, तो इस तरीके का ऑपरेशन दिया, बहुत बढ़िया। देखिए ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ अलग टाइप का ऑपरेशन है, जहाँ पे ए भी हमें क्यू से लेना है। ये इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, चलो समझते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कह रहे कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टीज़ की बात की, तो देखिए कॉम्यूटेटिव तो दिख रहा है सिंपल, कि आप ए स्टार बी दिया हुआ है, क्या बी स्टार ए अगर सॉरी बी इंटू ए करें तो ये क्या कहता है, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला और प्लस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला प्लस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आप खुद देख लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ए स्टार बी ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर है। तो कॉम्यूटेटिव तो है, तो नॉट कॉम्यूटेटिव वाला तो ऑप्शन खत्म,
ये भी ख़त्म। बाकी दो बचे जिसमें कॉम्पिटिटिव है, इसमें कह दोनों है। अब हमको चेक क्या करना है, हमें एसोसिएटिव चेक करना है। भैया एसोसिएटिव चेक करके दिखाते, देखिए। तो एसोसिएटिव में 3 लेने पड़ते हैं भाई, ए स्टार बी, बार बार स्टार निकल रहा है। देखिए पहले हम बी और सी में ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ए के साथ लगाएंगे। तो होगा क्या, देखिए बी और सी में आपने जैसे लगाया तो आपको क्या मिला, बी प्लस सी प्लस बी सी। अब समझ लीजिए एक अकेला है और ये पूरा एक अकेला है, तो इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस पूरा ब्रैकेट, ठीक है मान लेते हैं ब्रैकेट लिखा हुआ है, प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन। तो ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी ए सी और ए बी सी आएगा। यही काम करिए। अब ज़रा ए स्टार बी पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर सी को लगाइए। तो ए स्टार बी अगर आप करेंगे, थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज, हाँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब इसे हमें अप्लाई करना है सी के साथ। तो ये भी क्या करेगा, पहले लेफ्ट वाला लिख लेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, फिर राइट वाला लिख लेगा, फिर उसमें सबका मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ए सी बी सी और ए बी सी। तो ज़रा मैच करते हैं क्या है, ए बी सी तो मैच कर गया, ए बी सी है, हाँ ए सी है, हाँ ए सी भी है, ए बी है, हाँ ए बी भी है। उसके बाद इसमें ए है, हाँ ए है, इसमें बी मिला होगा, बी सी मिला होगा, बी सी और बी सी, यानी दोनों इक्वल हैं। तो यानी एसोसिएटिव भी है और कॉम्पिटिटिव बोथ है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुपॉइड अंडर एडिशन। भैया ग्रुपॉइड नहीं है, मतलब क्लोजर नहीं है। पहला क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड दोनों एक ही बात होती है, यानी पहली प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती है उसमें, लेकिन इसमें कह रहे हैं नॉट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में एडिशन किया जाए तब तो ये तो भैया होगा, ये तो फिलहाल होगा, ये तो हमारा ग्रुपॉइड होगा। फिर एक 1357 में ये देखिए यहाँ पे वैसे टिक लगा हुआ है, 3+1 अब एक ऐड कीजिए, 3+1 कितना आएगा 4। तो क्या 4 इस सेट में बिलोंग करेगा, नहीं, तो यानी यही हमारा क्या है, ग्रुपॉइड नहीं है। क्लियर है बात, ठीक। कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें तो वहाँ पे पूरा सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी।